डायलिसिस एग्जैक्टली क्या होता है और ये बॉडी में कैसे काम करता है? ये डायलिसिस एक मेडिकल प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में जो भी गंदगी या आप बोल सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन्स जो शरीर में बनती है वो डायलिसिस के थ्रू हम लोग उसको रिलीज़ करते हैं। जैसे ड्रग अब यूज होता है, ड्रग बहुत ज़्यादा ले लिए तो ज़्यादा आपका शरीर में एक्स्ट्रा ड्रग जो बोलते हैं ओवरडोज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें भी हम लोग डायलिसिस करके उस ओवरडोज को हम लोग निकाल सकते हैं। जनरली डायलिसिस के दो तरह के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं हेमोडायलिसिस जो साधारण भाषा हम लोग बोलचाल भाषा में डायलिसिस बोलते हैं, और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। डरना चाहिए लोगों को इससे? क्या सच में दर्द होता है? सच पूछो तो ये डरने की कुछ नहीं है, ये पेनफुल नहीं होता है, एक साधारण प्रक्रिया है। और ये साधारण से एक मिथ है कि हम लोग डायलिसिस में जाएंगे तो ये बहुत दर्द होता है, ये होता है, तो ये गलत धारणा है। लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है या इसके ठीक होने के चांसेस होते हैं पूरी तरह से? ये डिपेंड करता है कि ये किडनी जो डैमेज हुआ है ये टेम्पररी डैमेज हुआ है या फिर परमानेंट। किडनी ट्रांसप्लांट एग्जैक्टली डायलिसिस से कैसे अलग है? तो ये कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा सा आता है, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है शुरुआत में, बाद में थोड़ा सा कम हो जाता है। बट डायलिसिस में शुरुआत में कम लगता है, बट आपको हमेशा पैसा की जरूरत पड़ती रहती है कि हर डायलिसिस पैसा लग रहा है, कुछ मेडिसिन का खर्चा है, कुछ खाना का है, तो ये 2-3 चीज़ डिफरेंस है। अपनी किडनी देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उनकी लाइफ फिर नॉर्मल होती है? कितना खर्चा हो जाता होगा किडनी ट्रांसप्लांट में? कोई इंश्योरेंस वगैरह या गवर्नमेंट स्कीम वगैरह हेल्प करती है? मोटा मोटी 5 से 12 लाख तक का आपका खर्चा होती है। हाँ। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital। हम सब मोबाइल की बैटरी 1% होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं, पर बॉडी के असली फिल्टर्स किडनीज जब धीरे धीरे खराब होने लगते हैं तब अक्सर हमें पता भी नहीं चलता, और जब पता चलता है तब ऑप्शंस होते हैं डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। आज हम समझेंगे कि ये दोनों एक्चुअल में क्या होते हैं, कितने डिफिकल्ट होते हैं, और क्या इनके बाद भी एक नॉर्मल जिंदगी पॉसिबल है। तो आज हमारे साथ पेनिशिया हॉस्पिटल रांची से मौजूद है डॉक्टर अरविंद चरण मंगल। हेलो सर। हेलो। अपने बारे में व्यूअर्स को कुछ बताएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर अरविंद चरण मंगल, किडनी रोग विशेषज्ञ जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, पेनिशिया हॉस्पिटल रांची से। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे मैडम ने कहा, किडनी से रिलेटेड, ट्रांसप्लांट और डायलिसिस से रिलेटेड। धन्यवाद सर। हमारा पहला सवाल है कि डायलिसिस एग्जैक्टली क्या होता है और ये बॉडी में कैसे काम करता है? मैडम थैंक यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। एक्चुअली में आज के दिन में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में बहुत सुने होंगे और बहुत जगह होती भी है। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे ये डायलिसिस होती क्या है। ये डायलिसिस एक मेडिकल प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में जो भी गंदगी या आप बोल सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन्स जो शरीर में बनती है वो डायलिसिस के थ्रू हम लोग उसको रिलीज़ करते हैं, निकाल देते हैं और खून को साफ करते हैं। ये मेडिकल प्रक्रिया जब ये तब करते हैं जब आपका किडनी काम करना बंद कर देता है या फिर धीरे धीरे कम होना बंद हो जाता है, जिसका हम लोग बोलते हैं एंड स्टेज किडनी में ये चीज़ होती है। और सर ये किस कंडीशंस में ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को डायलिसिस की? ये डिपेंड करती है, मैंने अभी बताया कि ये किडनी जब आपका काम करना बंद कर देती है या फिर ख़राब हो जाती है तब हम लोग डायलिसिस पे जाते हैं। किडनी के अलावा और भी कंडीशंस होते हैं जिसमें हम लोग डायलिसिस की प्रक्रिया को जाते हैं। जैसे पॉइजन में टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर में बनती है, पॉइजन होता है, कोई भी बहुत सारा पॉइजन्स बनते हैं, जैसे पाराक्वेट पॉइजनिंग बोलते हैं जैसे, और अल्कोहल में मिथानॉल पॉइजनिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुने होंगे कि अल्कोहल जब दारू पी लेते हैं तो उसमें टॉक्सिन बन जाता है, तो उसकी प्रक्रिया में भी हम लोग डायलिसिस की प्रक्रिया को हम लोग उसको साफ करते हैं। और एक जैसे ड्रग अब यूज होता है, ड्रग बहुत ज़्यादा ले लिए तो ज़्यादा आपका शरीर में एक्स्ट्रा ड्रग जो बोलते हैं ओवरडोज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें भी हम लोग डायलिसिस करके उस ओवरडोज को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 2-3 कंडीशन है जिसमें हम लोग किडनी खराब होने के अलावा बाकी चीज़ में हम लोग डायलिसिस के थोड़ा उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सर ये डायलिसिस के टाइप्स होते हैं या डायलिसिस के टाइप्स कुछ और होते हैं? हाँ, जनरली डायलिसिस के 2 तरह के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं हेमोडायलिसिस जो साधारण भाषा हम लोग बोलचाल भाषा में डायलिसिस बोलते हैं, और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये एक अलग से मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये एक हमारे शरीर में एक मेम्ब्रेन होती है जो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसके माध्यम से हम लोग उसको डायलिसिस भी कर सकते हैं। और हेमोडायलिसिस में क्या होता है सर? ये हेमोडायलिसिस में एक मशीन होती है हमारी, ठीक है। तो हेमोडायलिसिस में मशीन के थ्रू हम लोग किडनी को साफ करते हैं, मतलब ब्लड जो हमारे गंदगी होती है खून में उसको हम लोग साफ करते हैं। जैसे जब मशीन के पास जाते हैं, एक पेशेंट जैसे होता है वो लिटा दिया जाता है उसको एक बेड में, और उसकी एक ब्लड जो यहाँ पे एक चैनल होते हैं हम लोग या फिस्टुला होता है, ठीक है। तो उसमें एक तरफ से उनको मशीन में खून जाती है
ठीक है। मशीन में जब खून जाती है वहाँ पे एक आर्टिफिशियल किडनी हम लोग लगाते हैं। तो वो आर्टिफिशियल किडनी क्या काम क्या करता है, जो भी टॉक्सिन हमारे ब्लड में जा रही है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्रिएटिनिन है, यूरिया है, फास्फोरस है, पोटासियम है, ये जो जितनी भी गंदगी हमारे एक्स्ट्रा जो बन जाती है उसको हम लोग उस फिल्टर से फिल्टर करके वापस जो मतलब हमारा खून जो साफ हो जाता है उसको उसी रास्ता से दूसरा रास्ता जो बना होता है उसको वापस हम लोग हमारे शरीर में वापस कर देते हैं, मतलब कि साफ खून करके उसको वापस कर देते हैं। ओके। हाँ। और एक सेशन में कितना टाइम लग जाता है, मतलब ये हफ्ते में कितनी बार करना पड़ता है? जनरली डिपेंड करता है ये शरीर पे, जो उनका यूरिन आउटपुट, अगर पेशेंट का आउटपुट 500 से नीचे रहता है, ये मतलब 24 घंटा आप माप लीजिए, जब 24 घंटा में अगर यूरिन आउटपुट 500 होता है तो लगभग आपको 2 से 3 सेशन आपको करना पड़ेगा सप्ताह में। अगर 500 से ऊपर आपका यूरिन होता है तो 2 डायलिसिस सप्ताह में करेंगे तो भी आप आराम से रह सकते हैं। सर बहुत लोग डरते हैं डायलिसिस से, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ तो इंजेक्शन वगैरह या जो भी है, तो डरना चाहिए लोगों को इससे? क्या सच में दर्द होता है? सच पूछो तो ये डरने की कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि डायलिसिस एक प्रक्रिया है, जो एक सपोर्ट थेरेपी है। अगर आपका किडनी काम नहीं कर रहा है तो आपको डायलिसिस कराना है। तो सब कोई बोलता है कि नहीं सर डायलिसिस में मुझे बहुत दर्द होगा, बहुत पेनफुल होता है। ये पेनफुल नहीं होता है, एक साधारण प्रक्रिया है। जैसे आप कभी इंजेक्शन लिए होंगे, कोई इंजेक्शन दवाई लिए होंगे तो हल्का जो दर्द होता है सेम वही दर्द होता है। जब हम लोग फिस्टुला के थ्रू उसको डायलिसिस करते हैं तो एक नीडल लगता है उसमें, जो उसके थ्रू खून निकलता है और मशीन में जाके वापस जाता है। तो जब थोड़ा सा हल्का चुभता है वही है, लेकिन जब रेगुलर आप डायलिसिस कराएंगे तो वो भी एक आदत पड़ जाती है। उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं ये इतना पेनफुल है, मुझे बताया कि डराया गया, पर डरने का वैसा कुछ नहीं है। और ये साधारण से एक मिथ है कि हम लोग डायलिसिस में जाएंगे तो ये बहुत दर्द होता है, ये होता है, तो ये गलत धारणा है। तो हम दर्शकों से यही बोलना चाहेंगे कि डायलिसिस में एक लाइफ सपोर्ट है, काहे कि आपका किडनी काम नहीं कर रहा तो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक सपोर्ट है, तो इसमें डरने का कुछ नहीं है, आप आराम से इसमें डायलिसिस करा सकते हैं बिना डरे और बिना भय के। डायलिसिस में लोग मतलब कितना और लंबा टाइम खींच सकते हैं अपनी लाइफ का? हाँ, ये डिपेंड करता है 2-3 है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, कैसे आप जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि कंप्लायंस। हाँ। अगर पेशेंट रेगुलर डायलिसिस कराता है और साथ में खान पान पे ध्यान देता है और रेगुलर मेडिसिन खाता है और नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर में रहता है तो ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं 10 से 15 साल, 15 से 20 साल आराम से आप लोग लाइफ जी सकते हैं आराम से, विदाउट कोई फियर का, विदाउट कोई कॉम्प्लिकेशन का। ओके। और खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब सब कुछ नॉर्मली जैसे खाते हैं वैसे खा सकते हैं या कुछ परहेज करना पड़ता है? नहीं, ये थोड़ा सा नॉर्मल आदमी से थोड़ा सा अलग हटके होता है, क्या कि यही मेन होता है हमारे डायलिसिस पेशेंट में। खान पान में काफ़ी अच्छा से ध्यान देना पड़ता है, तब जाके आप अच्छा से रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका पेशेंट का कंडीशन और उनके ब्लड रिपोर्ट्स पे, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा दवाई खाना है, कौन सा खाना खाना है, कौन सा सब्जी खाना है, कौन सी खाने खाना है। ये तो विशेष अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग होती है, बट कुछ कॉमन चीज़ जो है सबके लिए लागू होती है, तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे नमक आपको है, तो नमक आप कम मात्रा में खाना चाहिए, ठीक है। जैसे हाइपर कैलेमिया होता है जिसमें क्या होता है कि पोटेशियम फूड में, जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, वैसा फूड को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है जो जूस वगैरह है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसको हम लोग अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाई फॉस्फोरस फूड हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हाई फॉस्फोरस खाने से हड्डी कमज़ोर हो जाती है, तो हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम नमक की मात्रा कम ले, प्रोटीन अच्छा से खाएं, वो भी अच्छा प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं अच्छा प्रोटीन, उसको लेंगे। काहे कि प्रोटीन डायलिसिस में लॉस होता है, तो प्रोटीन हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन खाना है। और हाई फॉस्फोरस जो फूड होता है उसको अवॉइड करना है। हाई पोटेशियम, कैल्शियम जो बोलते हैं, पोटेशियम जो फूड कंटेनिंग फूड है, सब में पोटेशियम होता है, जिसमें ज़्यादा होता है उसको हम लोग अवॉइड करें। तो ये चीज़ अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर उस चीज़ को परहेज करते हैं, तो हम ज़िंदगी आराम से डायलिसिस के साथ जी सकते हैं। और ये लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है या इसके ठीक होने के चांसेस होते हैं पूरी तरह से? हर पेशेंट को लाइफ टाइम डायलिसिस का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है कि ये किडनी जो डैमेज हुआ है, ये टेम्परेरी डैमेज हुआ है या फिर परमानेंट, ठीक है। अगर टेम्परेरी डैमेज होता है तो ये कुछ सप्ताह, कुछ दिन या कुछ महीने तक डायलिसिस होता है, उसके बाद किडनी रिकवर हो जाता है, तो अपना अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बट जिसमें किडनी पूरी तरह से जैसे परमानेंट डैमेज हो गई है, तो उसमें ये लाइफ टाइम आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, जिसको हम लोग CKD या इंड स्टेज किडनी डिजीज बोलते हैं। उस केस में आपको लाइफ टाइम डायलिसिस करना पड़ेगा।
तो जैसा कि सर हम देख पा रहे हैं कि डायलिसिस में जो भी है वो किडनी से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल। तो सर किडनी ट्रांसप्लांट एग्जैक्टली डायलिसिस से कैसे अलग है? दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं कि किडनी दूसरे का किडनी पेशेंट में लगाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, हाँ। ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। ट्रांसप्लांट करने के बाद पेशेंट अपना लाइफ नॉर्मल लाइफ जी सकता है, ओके। ठीक है, लेकिन साथ में मेडिसिन, रेगुलर मेडिसिन आपको खाते रहना पड़ेगा। एंटी रिजेक्शन हम लोग बोलते हैं, एंटी रिजेक्शन मेडिसिन जो होता है हमेशा लाइफ टाइम आपको खाते रहना है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जैसे ट्रांसप्लांट के बाद आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, आराम से कहीं भी जा सकते हैं, ले सकते हैं, दवाई अपना टाइम पे लीजिए, डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए, तो ये एक बेनिफिट होता है ट्रांसप्लांट में। डायलिसिस में क्या दिक्कत होती है कि आपको सप्ताह में 2 या 3 सेशन जो आप कराते हैं डायलिसिस, तो डायलिसिस पे आपको टाइमली कराना है, तो आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं जनरली। और कहीं भी आते जाते हैं तो आपको ऐसे जगह पे चूज करना होगा जहाँ पे डायलिसिस की सुविधा हो, ताकि उस दौरान आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो उस सेशन में आपको वहाँ पे डायलिसिस कराइए। और थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, जैसे ट्रांसप्लांट में बोलते हैं ना कि गरीब आदमी शुरुआत में खर्च नहीं कर पाती है, हाँ, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा सा होता है। कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है शुरुआत में, बाद में थोड़ा सा कम हो जाता है। बट डायलिसिस में शुरुआत में कम लगता है, बट आपको हमेशा पैसा की ज़रूरत पड़ती रहती है कि हर डायलिसिस में पैसा लग रहा है, कुछ मेडिसिन का खर्चा है, कुछ खाना का है, तो ये 2-3 चीज़ डिफरेंस है। अगर आप बोलेंगे कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में बेस्ट क्या है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट होता है फॉर CKD पेशेंट। तो सर किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि अगर किडनी फेल हो गया तो हमें किसी और की किडनी लगानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अक्सर देखा है कि लोग प्रेफर करते हैं कि अगर आपके फैमिली में आपसे किसी की किडनी मैच हो जाए तो वही लगाते हैं। तो ये ऐसा होता है कि फैमिली वाले की ही किडनी मैच करेगी, किसी और की किडनी मैच कभी ऐसा होता है कि कर जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जनरली गवर्नमेंट का नियम है, प्रोटोकॉल से, जैसे हम लोग नोटो हम लोग बोलते हैं, हाँ। नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो रूल्स है, तो उसमें एक रिलेटिव, नियर रिलेटिव बोलते हैं उसको, उसके अंदर अगर पेशेंट का जो रिलेटिव्स है उसमें से दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड, बेटा बेटी, ये उनको मतलब डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम लोग जिसमें बोलते हैं कि दूसरा जो दोस्ती यारी है वो दे सकते हैं, बट दोस्ती यारी में लीगली अप्रूव्ड नहीं है, उसके लिए आपको मेडिकल कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा। कि आप जो डोनेट कर रहे हैं, आपके जिसको भी आप डोनेट कर रहे हैं वो आपसे रिलेशन में नहीं है, अगर रिलेशन में है तो उससे एवज में आप पैसा नहीं ले रहे हैं, या कंसेंट ना हो, इसके लिए आपको लीगल कंसेंट साइन करना होता है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। ओके। और जो किडनी देते हैं, जो मतलब अपनी किडनी देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उनकी लाइफ फिर नॉर्मल होती है एग्जैक्टली जैसे अगर कोई हेल्दी इंसान किडनी दे रहा है अपना, तो फिर लाइफ उनकी नॉर्मल होती है कि या कुछ चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में, उनको भी कुछ परहेज करना पड़ता है? बिल्कुल नॉर्मल होती है, बट कुछ चीज़ परहेज करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हम लोग जो भी डोनेट करता है, जो भी हेल्दी पीपल डोनेट करना चाहता है, तो हम लोग उसको स्क्रीनिंग करते हैं। सबसे पहले उसका हेल्थ पे स्टेटस देखते हैं कि कैसा है, वो डोनेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनका किडनी कैसा काम कर रहा है, हेल्दी है कि नहीं है, या फिर पहले से कोई बीमारी है तो है नहीं। अगर कोई बीमारी है तो उसको डोनेट नहीं हम लोग अलाउ करते हैं। और उसके बाद अगर हेल्दी पीपल है, हम लोग जितना डॉक्टर स्क्रीनिंग करने के बाद अगर किडनी हेल्दी रहता है, उनका शरीर हेल्दी है, अगर डोनेट कर सकते हैं तो हम लोग उसको अलाउ करते हैं डोनेट करने के लिए। डोनेट करने के बाद हम लोग उसका कुछ ये रहता है, प्रक्रिया होते हैं, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बट कुछ परहेज करनी चाहिए। और कभी कभी कुछ ब्लड टेस्ट होती है जो हमेशा आपको चेकअप कराता रहना चाहिए। खान पान में हमेशा ध्यान थोड़ा रहना है, ताकि आपका सिंगल किडनी है तो चांस रहता है कि कभी BP बढ़ सकता है, तो बोलते हैं कि BP हमेशा चेकअप कराता रहिए। कुछ रूटीन टेस्ट है यूरिन का, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट है, ये 2-4 चीज़ें हमेशा कराते रहने से आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके। ऐसा कभी होता है कि बॉडी रिजेक्ट कर दे किडनी ट्रांसप्लांट को? देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, कोई भी चीज़ आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कोई भी चीज़ आप, जैसे पैर में कांटा ही चुभ गया, तो हम लोग तुरंत दर्द होता है तो हम लोग निकाल देते हैं, तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करता है कि आपका शरीर में फॉरेन बॉडी, हाँ, ये दूसरे को चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक हम लोग बोलते हैं इसको इम्यूनिटी। कभी भी इम्यूनिटी दूसरे का चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसमें रहता है कि रिजेक्शन, तो फिर हम लोग का क्यों ट्रांसप्लांट कराते हैं, क्यों दूसरे का, तो उसी के एवज में हम लोग एंटी रिजेक्शन दवाई देते हैं, ताकि उसको जो हम लोग किडनी लेते हैं वो रिजेक्शन नहीं है, वो दवाई, वो एंटी रिजेक्शन दवाई जो होता है उसको हम खाते रहते हैं, ताकि उसका रिजेक्शन नहीं हो। और ऐसे कभी कुछ साइड इफेक्ट वगैरह किसी और की किडनी की वजह से? साइड इफेक्ट जनरली नहीं होती है, अगर आप समय पे और प्रॉपर डोज और नेफ्रोज के अंदर अगर रहते हैं तो जनरली रिजेक्शन की प्रक्रिया जो होती है, रिजेक्शन नहीं होती है।
अगर होती भी है तो शुरुआत में पता नहीं चलता है, हम्म। ठीक है। उसमें रिजेक्शन में भी दो तरह का हम लोग बोलते हैं, एक्यूट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन, और क्रोनिक। क्रोनिक में लंबे समय तक लगता है, उसमें आपको धीरे धीरे महीनों बीत गया, धीरे धीरे रिजेक्शन हो रहा है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग को देखते हैं कि आपका पेशाब में कैसा कुछ प्रोटीन या ब्लड तो नहीं आ रहा है, किडनी फंक्शन देखें, यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ रहा है, या फिर अचानक से बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, या फिर पेशाब में कोई ब्लड तो नहीं जा रहा है, या फिर लगता है कि अचानक से पेशाब कम हो गया, यूरिन कम हो गया, आउटपुट नहीं हो, तब उसमें यही संदेश कर सकते हैं कि हाँ ये संदेह हुआ, कुछ हमको डाउट हुआ, यही सिम्टम्स दिखता है, तो हमको पता लगा सकते हैं कि आपका किडनी रिजेक्शन तो नहीं कर रहा है। और दूसरा है एक्यूट में। एक्यूट मतलब है कि जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं उसी दौरान 1 महीने 2-3 महीने के अंदर अगर रिजेक्शन हुआ तो उसको हम लोग एक्यूट बोलते हैं। तो एक्यूट में अगर पता चल जाता है, उसको हम लोग रिकवरी कर सकते हैं तुरंत से ही। अगर बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हुआ तो उसको रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो उसके फिर रिकवरी के चांसेस कम है या है ही नहीं? नहीं, उसमें एक बोलते हैं एंटीबॉडी रीजन एक्यूट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे ट्रांसप्लांट तुरंत हुआ तो उसका रिकवरी नहीं होता है। और सर क्रोनिक में? क्रोनिक में पता अगर अर्ली में पता कर लिए तो दवाई से कंट्रोल हो जाता है, तो रिजेक्शन को हम लोग रोक सकते हैं। और अगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पता चलने में? हाँ, तो फिर धीरे धीरे इसको हम लोग फिर कन्वर्ट हो जाता है सीकेडी में, तो ट्रांसप्लांट किडनी में ट्रांसफर हो जाता है आपका सीकेडी में, धीरे धीरे आपको भी ख़राब होने की प्रक्रिया में चला जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ही हम लोग बोलते हैं कि आप बीच बीच में अपना टेस्ट कराइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, और जो भी दवाई खा रहे हैं समय पर खाइए और प्रॉपर डोज पे खाइए, ताकि रिजेक्शन को रोका जा सके। सर एवरेज कितना खर्चा हो जाता होगा किडनी ट्रांसप्लांट में? कोई इंश्योरेंस वगैरह या गवर्नमेंट स्कीम वगैरह हेल्प करती है? हाँ, अभी जैसे आप मोटा मोटी समझ लीजिए, कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट में सबका अलग अलग है, कि मोटा मोटी 5 से 12 लाख तक का आपका खर्चा होती है। हाँ, और तो किडनी ट्रांसप्लांट में वो एक ही बार खर्च होता है, डायलिसिस में हमें बार बार करना पड़ता है। हाँ, वही चीज़ बोल रहे थे। और अभी कुछ स्कीम्स आई है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी भी इसको कवर कर रही है, और जैसे झारखंड गवर्नमेंट भी आजकल कुछ नया स्कीम लाई है, गंभीर हेल्थ स्कीम, जो आप सुने होंगे, तो उसके थ्रू भी एक कुछ कवर होती है, जो उसके लिए कमेटी बैठती है। अगर आपका उस पेशेंट से रिलेटेड अप्रूवल आ गया तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी उससे। ओके सर, आप और कुछ डायलिसिस या किडनी से रिलेटेड अपने हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। हाँ, तो मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि किडनी के बारे में हम लोगों ने बात की, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किडनी का काम क्या है। हमारे शरीर में 2 छोटी छोटी किडनी होती है, करीब 150 से वही आसपास का 150 ग्राम, ठीक है। तो ये किडनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमारे हार्ट में, शरीर में हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारा किडनी भी शरीर का 2 अभिन्न अंग है, जो हम लोग सोचते हैं कि ये इग्नोर करते हैं जनरली। जैसे हार्ट अटैक हुआ तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं, बट हम लोग जब किडनी ख़राब होती है तो हम लोग इग्नोर कर लगते हैं, तो ये कभी इग्नोर नहीं करें। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि किडनी का काम क्या है। चलिए, हमारे शरीर में किडनी का बहुत सारा काम होते हैं, उसमें से मुख्य कुछ काम जो हमें बता रहा हूँ। सबसे पहले जो हम लोग खाना पीना खाते हैं, पीते हैं, जो भी खाते हैं, तो जो शरीर में गंदगी होती है, तो वही गंदगी हमारे किडनी का काम है फ़िल्टर करना, वो फ़िल्टर करके निकाल देती है पेशाब के रास्ते से। दूसरा है आपको ब्लड प्रेशर जो होता है, हमारे शरीर नॉर्मल, शरीर में हमारा प्रेशर नॉर्मल रहता है, तो ये किडनी ही जो है उसको कंट्रोल करके रखती है। तीसरा, जैसे आपको पता होगा कि खून की बनना है, खून बनाने की प्रक्रिया में भी ये हेल्प करती है, जैसे एरिथ्रोपोइटिन कभी सुने होंगे, तो ये किडनी में बनती है, जो खून बनाने की प्रक्रिया को हेल्प करती है। चौथा है, जैसे वो बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, नमक या पोटेशियम जो होता है हम लोग एक्स्ट्रा जो खाते हैं उसको भी बैलेंस करके रखती है। और जैसे पानी पीते हैं, मान लीजिए हम लोग नॉर्मल से ज़्यादा पानी पिए तो उसको भी बैलेंस करती है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को हमारे यूरिन के थ्रू निकाल देती है। जैसे बाकी बोलते हैं ना हड्डी मजबूत कैसे होती है, तो उसमें से कैल्शियम और फास्फोरस जो होती है वो किडनी को के थ्रू बनता है और हड्डी को बैलेंस करके रखता है ताकि हमारा हड्डी मजबूत हो। ये कुछ काम जो है जो किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इससे हमारा शरीर अच्छा रहे। और आज के दिन में किडनी बहुत ख़राब हो रही है, आए दिन आप सुन रहे हो कि उसका किडनी ख़राब हो गया, इसका किडनी ख़राब हो गया। तो कुछ मुख्य कारण जो है हमारे आज तक पता चल रहा है, उसमें से सबसे कॉमन है डायबिटीज, और सेकंड है हाइपरटेंशन, ठीक है। आजकल तीसरा कारण हम लोग देख रहे हैं जो बहुत कॉमनली दिख रहा है, हम लोग बोलते हैं ना कि घुटना दर्द हुआ, माथा दर्द हुआ, पेट हुआ दर्द हुआ, अपने से मेडिकल स्टोर में जाते हैं और दर्द की गोली लगातार खाने लगते हैं।
ये बहुत मिसयूज हो रहा है, जिसके चलते आपका किडनी को डैमेज कर रहा है। तो हम लोग उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर पेन किलर, जो बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। हम लोग बोलते हैं हमेशा कि ओवर द काउंटर ड्रग मत खाइए, बिना डॉक्टर का सलाह से आप पेन किलर मत खाइए, ताकि आपका किडनी डैमेज ना हो। और सबसे ख़राब बात ये माना जाता है कि जब किडनी डैमेज होती है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात की थी, किडनी जब डैमेज होती है तो पता ही नहीं चलता है कि आपका किडनी डैमेज हो गया है। जब किडनी डैमेज होती है तब आपको पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। आपको लोगों को पता होना चाहिए जैसे कि 80 से 90% जब किडनी मतलब ख़राब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तब मतलब क्या बोलते हैं, सिम्टम्स या साइन दिखने लगता है। तब पेशेंट को फील होता है कि बहुत कमज़ोरी लग रहा है, अचानक से सांस फूल रही है, पैर में सूजन आ गया, चेहरे में सूजन आ गया, पेशाब की कमी हो रही है। तो ये सब चीज़ तब होती है जब 80%, समझ लीजिए 80% जब ख़राब होती है तब आपको दिक्कत होती है। तो आप बोलेंगे कि हम लोग इस चीज़ से कैसे बचें, कैसे पता कर सकते हैं कि अब ये किडनी मेरा ख़राब हो रही है। तो हम दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे, यही सलाह देंगे कि अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, तो एटलीस्ट आप 6 महीना में एक किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं। उसमें से एक रूटीन यूरिन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट में हम लोग यूरिया और किडनी को देखते हैं, उसमें एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है। अगर आप दोनों में से नहीं है, अगर आपको डायबिटिक भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, तो आप पता कैसे कर सकते हैं। तो उसमें से कभी कभी अचानक से यूरिन में, पेशाब में जो भी होता है, जैसे प्रोटीन आ रहा है या ब्लड जा रहा है, यार अचानक से बहुत ज़्यादा यूरिन होने लग रहा है, या फिर कम यूरिन आ रहा है, या फिर पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं किडनी में कुछ समस्याएं आ रही है, जिसके चलते ये सब चीज़ हो रहा है। तब तुरंत डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, कुछ टेस्ट करके ले सकते हैं, ताकि किडनी को ख़राब होने से और ख़राब होने से वो बचा सकते हैं अपना किडनी। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारी छोटी सी बातचीत डायलिसिस और किडनी को लेके डॉक्टर के साथ। इससे जुड़े आपके पास कुछ भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करके आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की। तो देखते रहिए प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।